Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of chapter number 7 integrals. In previous video we complete exercise 7.2 based on integration of substitution method. Today we are going to start exercise 7.3 based on trigonometric identities. Alright. So without any further delays, let's get quickly start. Exercise 7.3 question number 1. I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस बाई डी एक्स. ओके स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ पावर होती है लाइक साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स, साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स. ओके, तो ऑलवेज याद रखो हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पावर लेस करना है, यानी हमको पावर को रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोस आइडेंटिटी. ठीक है ना. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव यानी साइन स्क्वायर थीटा जैसा कुछ है. ओके, तो हमको ये सोचना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं पावरलेस कौन सी फॉर्मूला के हिसाब से कर सकता हूं. ओके, यानी हमारे पास कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइक वी नॉट है साइन स्क्वायर थीटा. इसको अगर पावरलेस करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. ओके, मैं हर बार बोलता हूं लाइक मैंने ये फॉर्मूलाज का कुछ नेम दिया था. ओके, मल्टीपल सब मल्टीपल 11 स्टैंडर्ड में मैं ऑलवेज बोलता हूं इसको हार्ट ऑफ ट्रिगो. ओके, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हार्ट ऑफ ट्रिगो में बोलता हूं. ठीक है ना, HOT. तो याद रखना ऑलवेज आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. एंगल इज एक्जेक्टली डबल, देख सकते हो आप थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया. एंड दूसरा वाला कॉन्सेप्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा is always 1 plus cos 2 theta by 2. Keep in mind, sin square में क्या होता है 1 minus cos 2 theta by 2 and cos square theta में क्या होता है 1 plus cos 2 theta by 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ थीटा की वैल्यू क्या है 2x plus 5 है. तो sin square 2x plus 5 का आंसर क्या होगा. सो I is equal to, चलो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2x plus 5 में लिखूंगा तो 1 minus cos 2x plus 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 4x plus 10 डिवाइडेड बाई 2 dx. ऑलराइट, समझ में आ गया. मैंने ये फॉर्मूला फिट किए हैं साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैं बोलता हूं हार्ट ऑफ ट्रिगो. ओके, इसका नेम मैंने दिया है हार्ट ऑफ ट्रिगो. ओके, सो ऑलवेज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में मैक्सिमम यूज होता है कॉन्सेप्ट ये है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. कीप इन माइंड. ओके, चलो अभी इसका इंटीग्रेशन तो हो गया. आप देख सकते हो उसका पावर यानी ट्रिगो फंक्शंस पावरलेस है, पावर नहीं है. तो अभी हम क्या करेंगे बाइफर्केशन. बाइफर्केशन करने से पहले मैं 2 काम करता हूं, पहले से कॉमन ले लेता हूं. ओके, इन अ बिग ब्रैकेट. अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे तो यहां पे होगा इंटीग्रेशन 1 dx. ओके, और यहां पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx. ऑलराइट, इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है एंड cos 4x प्लस 10. अभी cos का इंटीग्रेशन होगा तब होगा. हमको इंटीग्रेशन करने से पहले ऑलवेज क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन करके लिखना है. तो यहां पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट 4 है तो पहले मैं इंटीग्रेशन करने से पहले 1 अपॉन 4 कर दूंगा. यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 है तो 1 अपॉन 4 कर देना है. ठीक है ना. अभी cos का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन. ओके, तो यहां पे होगा साइन 4x प्लस 10. इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा सेम दैट्स इट. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा. अभी ब्रैकेट खोल दो तो x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस से दैट्स इट विच इज आवर फाइनल आंसर. ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चों. मेन फॉर्मूला ट्रिगोस आइडेंटिटी आपको पता हो तब इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाओगे. कीप इन माइंड. ओके, चलो यहां पे देखो साइन 3x cos 4x. ओके, हाँ 11 स्टैंडर्ड में हमने मल्टीप्लीकेशन ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने की फॉर्मूलाज हम पढ़ के आए. लाइक मैं यहाँ पे ऑल फॉर्मूलाज लेता हूं लाइक 2 साइन a cos b 2sc. ओके, तो उसका होगा आंसर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. ठीक है, 2 cos a sin b होगा, पहले cos दूसरा sin, तो हमको लिखना है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. यू गॉट इट.
फिर 2 cos A cos B, 2cc, उसका आंसर होगा c प्लस सी, यानी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, एंड फाइनल -2 sin A sin B, -2ss, that means cos A plus B minus cos A minus B. ओके, यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप देख सकते हो कि एंगल का कॉम्बिनेशन पहले ऑलवेज प्लस होता है, सेकंड ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। सो आपको इन शॉर्ट याद रखना है 2SC, 2SC, S plus S, 2CS, S minus S, 2CC, C plus C, and -2SS, C minus C, where always पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमारे पास कुछ ये कॉन्सेप्ट हमने मल्टीपल सब मल्टीपल 11th स्टैंडर्ड में हम ये सब कॉन्सेप्ट देख के आए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ओके, आप जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो ऑलवेज याद रखो जो एंगल बिगर हो वही आपको फर्स्ट लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे sin 3x है, यहाँ पे cos 4x है, 3x एंड 4x में बिगर एंगल 4x है, तो पहले मैं cos 4x लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और एज वेल एज आगे मुझको 2 भी चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला में देखो sin cos के साथ 2 है, cos sin के साथ 2 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और बाहर 1/2 करता हूँ। अभी ये दोनों में जो एंगल बिगर है उसको मैं फर्स्ट लूंगा, तो cos 4x sin 3x dx, ऑलराइट। तो हमारे पास कौन सी फॉर्मूला हमको मिली, 2 cos 4x sin 3x, 2CS, लाइक दिस, 2CS, यानी ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, 2 cos sin, ओके, दैट मींस 1/2। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, sin, दोनों का एडिशन, sin 4x प्लस 3x माइनस sin 4x माइनस 3x dx, ऑलराइट। दैट मींस 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन sin 7x माइनस साइन x dx। अभी हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 ऑफ बिग ब्रैकेट, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो उससे पहले आपको x का कोएफिशिएंट बाहर 1 करके लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 7x है, ओके, यानी x का कोएफिशिएंट 7 है, तो पहले मैं 1/7 करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, दैट्स इट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 नहीं लिखो तभी चलेगा, माइनस ऑफ साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मैं बाहर से लिखूंगा, ओके। सो सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट, सो माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस से, दैट्स इट, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर, ऑलराइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे cos इंटू cos इंटू cos, 3 cos दिए हैं, तो ऑब्वियसली मुझको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2 cos cos, 2cc, c प्लस c, ओके। अभी ये 3 फंक्शन में से कोई भी 2 फंक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलवेज याद रखना है बिगर एंगल आपको फर्स्ट ही लेना है। तो एक काम करता हूं मैं, आखिरी 2 फंक्शन सिलेक्ट करता हूं, ठीक है ना, cos 6x cos 4x, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 ऑफ cos 2x 2 cos बिगर एंगल 6x cos 4x dx, ऑलराइट। यानी ये दोनों को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 2cc, 2 cos A cos B, उसके फॉर्मूला ये होगी 2 cos A cos B, दिस वन, ओके। थर्ड वन 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B, that means 1/2 cos 2x in bracket cos, चलो 6x plus 4x, 6 plus 4 10x, ओके, तो ये 10x हो गया प्लस cos A minus B, 6x minus 4x यानी 2x, कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट, ओके, सो 1/2 ऑफ, चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिगर एंगल मुझको फर्स्ट ही लेना है, तो cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x dx, ऑलराइट। आप यहां पे देख सकते हो c इंटू c, तो 2cc होना चाहिए, तो अगेन मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाहर में 1/4 लिख दूंगा, 2 से डिवाइड किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx, ओके। चलो यहां पे 2cc, c प्लस c, सो 1/4 cos, दोनों का एडिशन 10 प्लस 2 12x प्लस cos 10 माइनस 2 8x,
चलो यहां पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2x, तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 cos 2x भी लिख सकते हो, cos 2x 2 टाइम्स लिख दो, 2cc की फॉर्मूला फिट कर सकते हो, या फिर हार्ट ऑफ ट्रिगो यूज कर सकते हो। आई रिपीट, हार्ट ऑफ ट्रिगो, ओके, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा 1 प्लस cos डबल, 1 प्लस cos डबल। ओके, तो यहां पे मैं हार्ट ऑफ ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, लाइक HOT, 1 प्लस cos डबल 2x 2 जा 4x। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? अभी आप देख सकते हो सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ओके, सो 1/4 इन अ बिग ब्रैकेट, इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 अपॉन करके लिखना है। तो यहां पे 12x, तो x का कोएफिशिएंट 1/12, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x। चलो यहां पे 8 है, सो 1/8 sin 8x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, एंड cos 4x का इंटीग्रेशन 1/4 sin 4x, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस c। ऑलराइट, ओके, नाउ सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट। ओके, सो 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/4x, x/4 प्लस 1/16 sin 4x plus c, that's it. So which is our final answer. Alright, समझ में आ रहा है बच्चों? So question number 3 is important. Alright, students, हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं, उसका बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में मल्टीपल सब मल्टीपल करके एक चैप्टर था। ओके, मल्टीपल सब मल्टीपल करके चैप्टर था। sin 2 थीटा के फॉर्मूलाज, cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, एक्सेट्रा सो ऑन। सभी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको बोला 7.2 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्पेशली साइन एंड कॉस की पावर होती है, यानी साइन रेस टू nx होता है या फिर कॉस रेस टू nx होता है, तो ऑलवेज आपको वो पावर को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन स्क्वायर होगा तो बाय द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, पावर रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना, हार्ट ऑफ ट्रिगो कहते हैं, ठीक है। अगर साइन क्यूब थीटा होगा तो साइन 3 थीटा की फॉर्मूला पर से हमको साइन क्यूब थीटा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, साइन 3 थीटा, उसके फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे साइन क्यूब थीटा लाइक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा एज्यूम करो, तो साइन क्यूब थीटा की फॉर्मूला आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वी नोट दैट साइन 3 थीटा, चलो साइन 3 थीटा की फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इस पर से साइन क्यूब थीटा को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ऑलराइट, 4 से डिवाइड कर दो, दैट मींस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये होता है फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा का। ओके, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1, यानी हमको थीटा की वैल्यू 2x प्लस 1 रखना है। ओके, पुट थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो थीटा की वैल्यू 2x प्लस 1 रखो, सो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1, 3 इंटू 2x प्लस 1, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे होगा 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4
dx। ऑलराइट, अभी हमको क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन हमको पता है। सो 1/4 कॉमन ले लो इन अ बिग ब्रैकेट, चलो 3, ओके, sin 2x प्लस 1, sin 2x प्लस 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट आपको 1 अपॉन करके लिखना ही है, यानी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले मैं 1/2 लिखूंगा, यानी 3/2 हो गया। अभी हमको सोचना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे मैं रखूंगा वैल्यू माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 1। ऑलराइट, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलो यहाँ पे माइनस 6x, x का कोएफिशिएंट 6 है तो 1/6। अभी sin 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद c। ऑलराइट, ओके, सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट, दैट मींस यहां पे होगा 3 माइनस ये दो का मल्टीप्लिकेशन, ओके, सो इट्स अ -3/8 cos 2x प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1/24, 4 6 cos 6x प्लस 3 प्लस c। अगर आप चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ओके, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया होगा। तो हमको क्या करना है, यहां पे cos 2x प्लस 1 है, यहां पे आप देखो cos 3 कॉमन निकलेगा, cos 3 ऑफ 2x प्लस 1 है, यानी हमको आंसर एज ए एंगल 2x प्लस 1 में ही लिखना है। एंगल 2x प्लस 1, यहां पे एंगल 2x प्लस 1 में ही मुझको आंसर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, cos 6x प्लस 3 में से 3 कॉमन निकालूंगा, ओके। सो नाउ cos 6x प्लस 3 यानी 3 कॉमन निकाल दो तो 2x प्लस 1 होगा, ओके। अभी cos 3 ऑफ थीटा की फॉर्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है, cos 3 थीटा, ओके। सो वी नो दैट cos 3 थीटा is equal to 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 2x प्लस 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 1। ऑलराइट, चलो ये वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो, ओके। सो हमारा आंसर I इज इक्वल टू -3/8 cos 2x प्लस 1। ये अभी 1/24 को मल्टीप्लाई करना है, इसको 1/24 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 1/24 से मल्टीप्लाई करो तो 4/24 यानी 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 एंड इसको 1/24 से मल्टीप्लाई करो तो -3/24 यानी -1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस c, ओके। एंड फाइनल सिंप्लीफाई, ये दोनों का सिंप्लीफाई होगा, देखो cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1, यानी यहां से cos 2x प्लस 1 आप कॉमन निकालोगे तो इन ब्रैकेट क्या होगा, -3/8 -1/8 -3/8 -1/8, इसका आंसर होगा -4/8 -4/8 इज इक्वल टू -12, ओके। यो -12 हो गया, तो पहले मैं ये लिखूंगा, सो 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, -4/8 यानी -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, देखो एज एंगल 2x प्लस 1 में ही है, ओके। तो ये मेन टेक्निक आप यहां तक तो कर पाओगे, उसके बाद वाला ये लॉजिक मेन है, ठीक है ना, ओके। cos 6x प्लस 3 हमको एंगल 2x प्लस 1 में रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, cos ऑफ 3 ऑफ ब्रैकेट 2x प्लस 1 यानी cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, कंप्लीट। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 2x प्लस 1 रख दो, तो ये मैंने रख दिया, ओके। तो फाइनली हमारा आंसर 1/24 से मल्टीप्लाई किया इसको और सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर हमने लिखा है। सो एनसीईआरटी में आंसर ये दिया है, ओके, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, sin क्यूब x cos क्यूब x dx, तो दोनों की पावर सेम है, sin क्यूब x cos क्यूब x। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से पावर sin x cos x रेज़ टू 3 लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो sin x इंटू cos x, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो sin 2 sin थीटा cos थीटा, उसकी फॉर्मूला sin 2 थीटा होती है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब dx, ठीक है। नाउ वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा दैट मींस sin 2 थीटा, ये कॉन्सेप्ट,
ओके बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी हर एक समय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्मूला यूज होने वाली है। ओके 11th स्टैंडर्ड का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जितना भी कॉन्सेप्ट्स हमने किया है वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। लाइक यहाँ पे देखो 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसका आंसर होता है sin 2 थीटा। तो न्यूमरेटर में मैं sin 2 थीटा लिख लूंगा, न्यूमरेटर में मैं sin 2x लिख लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा sin 2x by 2 होल रेज़ टू 3dx। ऑलराइट, चलो 1/2 होल क्यूब यानी, और ये हो गया sin क्यूब 2x dx। तो आप देख सकते हो sin क्यूब 2x यानी ये फॉर्मूला हो गई। मुझको क्यूब को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, sin क्यूब थीटा की फॉर्मूला आपको पता है। ओके तो ये फ्रॉम स्टार, ओके सो फ्रॉम स्टार थीटा की वैल्यू 2x रख लो, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो क्या होगा 3 sin 2x माइनस sin 6x, 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 2x है, डिवाइडेड बाय 4 dx। ऑलराइट, 8 4 जा 32 इन अ बिग ब्रैकेट, 3 ऑफ sin 2x, तो 3 sin 2x में पहले 2 लिखूंगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में करो, 8 4 जा 32 कर दिया, 3 sin 2x का इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट 2, तो 1/2 कर दिया, सो 3/2 sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x। चलो यहां पे होगा माइनस 1/6 sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x प्लस c, दैट्स इट। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको यहां पे भी एंगल 2x में कन्वर्ट करना हो, एंगल 2x में कन्वर्ट करना हो तो एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके समथिंग लाइक दैट। देखो इसका ब्रैकेट खोल दो, तो यहां पे क्या होगा माइनस 3/64 cos 2x, ओके एंड ये होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 192, 32 6 192 cos 6x प्लस c। चलो cos 6x उसकी फॉर्मूला, ओके तो ये कॉन्सेप्ट फ्रॉम हैज, सो फ्रॉम हैज, ओके फ्रॉम हैज थीटा की वैल्यू 2x है, cos 6x है, ठीक है ना, तो cos 6x यानी 3 इंटू 2x, समझ में आ रहा है, cos 6x तो cos 3 इंटू 2x, तो यहां पे थीटा की वैल्यू में 2x रख दूंगा, तो उसका आंसर क्या होगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो ये वैल्यू हम रखेंगे i है, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस 3/64 cos 2x। चलो 1/192 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे क्या होगा 4/192, 4/192 cos क्यूब 2x माइनस 3/192, 3/192 cos 2x प्लस से। ओके तो इसका सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ओके तो पहले मैं cos क्यूब वाला टर्म लिख दूं, 4/192, चलो उसको 4 से डिवाइड करो, तो 1/4 यानी 32 48, ओके cos क्यूब 2x। ओके अभी इसका एलसीएम मुझको लेना है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 64 3 192 था, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर होगा -9 -3 -12 बाय 192 cos 2x प्लस c। ओके -12 बाय 192। ओके चलो इसमें से अगर आप 12 कैंसिल करोगे तो 16 होगा। ओके 12 16 192 यानी 1/16, 1/16 दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके सिंप्लीफाई बिकॉज ऑफ स्पेस नहीं मेरे पास, तो सिंप्लीफाई मैंने डायरेक्ट किया है, सो आप सिंप्लीफाई अपने तरीके से कर सकते हो। ओके सो आवर फाइनल आंसर इज दिस वन। मैंने एंगल को 2x में रिप्रेजेंट किया है, आप अगर चाहो तो आंसर ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ये आंसर भी वैलिड है, ये आंसर भी वैलिड है। ओके अगर सभी को 2x में रिप्रेजेंट करना हो तो दूसरा आंसर ये होगा, दैट्स इट। ऑलराइट
क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसा ही है, कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस। तो हमको क्या करना है, हमने कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस वाला सम किया था, हमने क्या किया था 2cc की फॉर्मूला लगाई। तो यहाँ पे s इंटू एस इंटू एस है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे -2sx। तो पहले तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ बाहर -1/2 लिख देता हूँ, ओके, अंदर -2 हो जाएगा। लेकिन कोई भी दो एंगल को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बिगर एंगल ये ले लेता हूं, तो यहां पे होगा sin x, चलो यहां पे होगा -2, चलो बिगर एंगल sin 3x sin 2x dx, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ -2ss वी नो है -2 sin a sin b, उसका आंसर होगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ओके। तो ये फॉर्मूला हम फिट करेंगे, दैट मीन्स -1/2 sin x। चलो ओके, अभी क्या होगा, cos दोनों का एडिशन 3x plus 2x 5x minus cos 3x minus 2x x dx. Now solving all the bracket, that means -1/2 cos 5x into sin x minus sin x into cos x dx, ओके। अगेन यहां पे आप देखो 2cs, तो यहां पे 2 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से, सो बाहर हो जाएगा -1/4, अंदर हो जाएगा 2 cos 5x sin x minus 2 sin x cos x dx। अभी हम ये दोनों में फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहां पे क्या होगा, 2 cos sin यानी sin माइनस sin, ओके, वी नोट इट, 2 cos a sin b, इसकी फॉर्मूला होगी sin a plus b minus sin a minus b, and 2 sin a cos a, तो उसका आंसर होगा sin 2a, लाइक थीटा, दोनों में एंगल सेम है, देखो sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो 2 sin a cos a sin 2a, ओके। तो फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट, सेकंड ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, सो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो sin यहां पे a plus b 5x plus x 6x माइनस sin 5x minus x 4x माइनस sin 2 थीटा, ऑलराइट। अभी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सो 1/-1/4, ओके, इन अ बिग ब्रैकेट 1/6, ओके, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 4x माइनस 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x एंड प्लस, ओके। नाउ सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट, दैट मींस 4 6 are 24, so minus plus 1/24 cos 6x माइनस 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 माइनस, ठीक है, 1/16 cos 4x and minus 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 1/8 cos 2x plus 8x, okay, so our final answer is this one, alright। Again sum is important, complete, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का एनसीईआरटी में पीछे आंसर कुछ डिफरेंट दिया है, ठीक है ना। तो ये आंसर भी वैलिड है, मैंने ये क्यूब में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन किया है। बच्चों याद रखना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। आप इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके, तो वो ऑल आंसर्स वैलिड होते हैं। ये भी आंसर्स राइट ही है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने क्यूब में रिप्रेजेंट किया है, ओके। अगर आप यही सम सपोजिशंस मेथड से करोगे तो आंसर का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, लाइक दिस। यहां पे cos क्यूब x sin क्यूब x है, तो एक काम करता हूं मैं, r इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से साइन अलग कर देता हूं, तो यहां पे होगा sin स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x इंटू sin x dx, ओके।
अभी मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके ये करवाई थी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, कुछ ऐसी चीज सपोज करो कि जिससे उसका डेरिवेटिव सेट हो जाए। यहां पे sin x dx अगर मुझको डेरिवेटिव में लिखना हो तो मुझको cos को सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ cos का डेरिवेटिव ही माइनस sin x dx होता है। तो यहां पे तो cos है, तो इसको अगर मैं cos में रिप्रेजेंट करूंगा तो sin स्क्वायर x की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू cos क्यूब x इंटू sin x dx। ऑलराइट, अभी हम सपोज कर लेंगे लेट cos x इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x dx dt। तो इस पर से sin x dx की वैल्यू होगी माइनस ऑफ dt। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो ये फ्रॉम 2 एंड ये फ्रॉम 1, ओके। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू माइनस 1 dt। सही है, sin x dx की वैल्यू माइनस 1 dt। अभी ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे होगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी क्यूब dt। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट, दैट मींस टी रेज टू 5 टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब टी रेज टू 5 माइनस टी रेज टू 3 dt। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू 6 बाई 6 माइनस टी रेज टू 4 बाई 4 प्लस सी पुट टी इज इक्वल टू cos x। तो cos रेज टू 6x बाई 6 माइनस cos रेज टू 4x बाई 4 प्लस सी। सो ये है टेक्स्ट बुक का पीछे का आंसर। ऑलराइट, अगर आपको तीसरी मेथड करनी हो, थर्ड मेथड, तो जैसे मैंने यहाँ पे cos को सपोज किया वैसे आप sin में भी सपोज कर सकते हो, sin x में भी सपोज कर सकते हो। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहाँ cos क्यूब x में से मुझको एक cos को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपका आंसर किस में हो जाएगा, sin x में। ओके, सो ऑल 3 आंसर्स वैलिड। ओके, ये भी वैलिड मेथड है, ये भी वैलिड मेथड है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैंने ये मेथड भी किया है बिकॉज ऑफ टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में पीछे आंसर ये दिया है। ओके, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये भी करते हो तो वो भी राइट ही है, कीप इन माइंड। ओके, सो वीडियो पोस्ट करके और की मेथड अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x sin 8x। ओके, तो आपको पता चले होगा हमको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, -2ss बिगर एंगल पहले लिखना है, यानी sin 8x पहले लिखूंगा, sin 4x उसके बाद लिखूंगा। लेकिन s इंटू एस के साथ -2 होता है, तो वो -2 एडजस्ट करने के लिए मैं बाहर -1/2 लिखूंगा, अंदर -2 sin 8x sin 4x dx। नाउ अप्लाई concept of formula of -2ss that means c minus c a plus b minus c a minus b। okay, so minus half, चलो यहां पे होगा cos a plus b 8 plus 4 12x minus cos 8 minus 4 4x dx कंप्लीट। सो -1/2 इन अ बिग ब्रैकेट। चलो cos का इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट 1/12 cos 12x का इंटीग्रेशन प्लस sin 12x प्लस sin 12x माइनस 1/4 cos 4x, तो ये होगा sin 4x प्लस c। ओके, नाउ सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट, सो -1/24 sin 12x माइनस माइनस प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। सो अपॉन आंसर। ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to 1 minus cos by 1 plus cos, हार्ट ऑफ को आपको दिख ही रहा है, 1 minus cos 2 थीटा 1 minus cos 2 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो 2 sin स्क्वायर होगा, लेकिन एंगल एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, 2 थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर 1 plus cos 2 थीटा होगा तो उसकी फॉर्मूला होगी 2 cos स्क्वायर, प्लस होने पर cos स्क्वायर होगा, एंगल एग्जैक्टली हाफ, 2 थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, तो 1 minus cos उसकी फॉर्मूला होगी 2 sin स्क्वायर, एंगल इज एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, 1 minus cos थीटा
1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, जैसे कि हमको बताया कि tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो tan स्क्वायर को मुझको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 है, तो एज पर आवर आइडेंटिटी sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अभी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। चलो इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हाफ है, तो उसका रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 हो जाएगा। एंड sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, सो यहाँ पे होगा tan x बाई 2। ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, दैट्स इट। तो आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 cos x बाई 1 प्लस cos x। यहां पे देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x, न्यूमरेटर में cos x है, सिंपल। ओके, तो डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करता हूं कैसे, ऊपर अगर 1 प्लस cos x हो जाएगा, ओके, अगर मुझको ऊपर 1 प्लस cos x एडजस्ट करना हो तो यहां पे मुझको माइनस 1 भी करना पड़ेगा, यानी मैंने क्या किया, प्लस 1 किया माइनस 1 किया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस cos x, तो ऊपर भी मैं क्या एडजस्ट करूंगा 1 प्लस cos x एडजस्ट करूंगा। ऑलराइट, चलो अभी हम बाइफर्केशन कर देंगे, 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x dx। ऑलराइट, ये कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस 1 बाई हार्ट ऑफ ट्रिगो 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, देखो फॉर्मूला अगेन हार्ट ऑफ ट्रिगो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आंसर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ, तो यहां पे x है तो एंगल हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, dx माइनस हाफ, चलो cos स्क्वायर को ऊपर ले लो, sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है माइनस हाफ। चलो इंटीग्रेशन करने से पहले x का कोएफिशिएंट हमको रेसिप्रोकल में लिखना है। यहां पे x बाई 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां पे होगा 2, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 प्लस c, ये 2 कैंसिल, यानी आंसर इज x माइनस tan x by 2 plus c, that's it. Alright, so our final answer x minus tan x by 2 plus c. Completed. Question number 10, sin raised to 4x dx. Okay. तो यहां पे भी आप देख सकते हो साइन की पावर 4 है, तो मैं हर बार बोलता हूं कि साइन एंड कॉस को ऑलवेज इंटीग्रेशन में पावर लेस करना पड़ेगा, उसकी पावर रिमूव करनी पड़ेगी। तो उसकी पावर हम रिमूव कैसे करेंगे, यहां पे रेस टू 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर लिख देंगे, सही है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है हार्ट ऑफ ट्रिगो, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस डबल बाई 2 होल स्क्वायर dx। ओके, चलो ये 2 का स्क्वायर 4, बाहर लिख दो 1 बाई 4, 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर dx, कंप्लीट। ऑलराइट, अभी इसका हम एक्सपांशन करेंगे, सो 1 बाई 4, चलो इसका एक्सपांशन लाइक a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 4 प्लस cos स्क्वायर 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगेन इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे हार्ट ऑफ ट्रिगो, बिकॉज ऑफ cos रेज़ टू 2 है, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का हार्ट ऑफ ट्रिगो हम लगाएंगे, सो यहां पे होगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x की फॉर्मूला होगी 1 प्लस cos डबल बाई 2 dx, दिस वन थीटा की वैल्यू 2x है, तो cos स्क्वायर 2x 1 प्लस cos 2 2 4x बाई 2 लाइक दिस। ओके, चलो 2 एलसीएम ले लो तो बाहर हो जाएगा 1 बाई 2, यहां पे होगा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। ओके, 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 8 इन अ बिग ब्रैकेट 3
dx का होगा x माइनस 4 cos 2x, तो 4/2, 2 बिकॉज ऑफ cos 2x का x का कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 करना पड़ेगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, एंड इसका होगा 1/4 sin 4x प्लस c, ओके, एंड फाइनल आंसर 3x/8 माइनस, चलो ये क्या होगा 4/16, ओके, 4/16 यानी 1/4 sin 2x, and 4 8s are 32 sin 4x plus c, that's it. Okay, so it is our final answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है cos raised to 4 2x, तो ऑलवेज हमको क्या करना है, cos का पावर लेस करना है, तो 4 है पावर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करके यानी cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, ओके, अगेन हार्ट ऑफ ट्रिगो, चलो क्या होगा 1 प्लस cos डबल, ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर 4, तो बाहर 1/4, 1 प्लस cos 4x होल स्क्वायर dx, अभी इसका एक्सपांशन 1/4 इस a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगेन यहां पे हाफ ऑफ ट्रिको, थीटा की वैल्यू 4x है, थीटा की वैल्यू 4x, so 1 प्लस cos 8x बनेगा, so 1/4 1 माइनस 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x by 2 dx, चलो 2 एलसीएम ले लो तो बाहर हो जाएगा 8, 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x dx, 2 प्लस 1 3, so 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x dx, अभी सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो 1/8 इन अ बिग ब्रैकेट, यहां पे होगा 3x, चलो यहां पे होगा 4/4, cos 4x में 1/4 होता है, तो 4/4 1 होता है sin 4x, एंड 1/8 sin 8x plus c. Now solving the bracket, that is 3x/8 plus 1/8 sin 4x plus 1/64 sin 8x plus c. Final answer. All right students, समझ में आ रहा है? So question number 10 and question number 11 are important. Question number 12 is just some integration of sin square x by 1 plus cos x. यहां पे देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x है, न्यूमरेटर में sin square x है, तो अगर आप डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो तो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर ही सबसे ज्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है, ओके, अगर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर में से तो पहले हम वो डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे sin square x है, sin square x की फॉर्मूला 1 माइनस cos square x होती है, रेगो आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x होगा, सही है, चलो ऊपर न्यूमरेटर में इसके माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस cos x 1 minus cos x divided by 1 plus cos x dx, because of ये 1 plus cos कैंसिल हो जाएगा, ओके, सो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, अभी इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो 1 dx minus cos x dx, 1 का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x and cos x का इंटीग्रेशन sin x plus c, that's it, it is our final answer. ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर 13, I is equal to cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha dx. तो यहां पे आप कुछ रिलेशन देख सकते हो, न्यूमरेटर में cos 2x, डिनोमिनेटर में cos x है, ऊपर cos 2 alpha, नीचे cos alpha है, तो बेसिकली आप रफली सोच सकते हो कि cos 2x को हमको cos x में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड cos 2 alpha को हमको cos alpha में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v नॉट है cos 2 थीटा. चलो cos 2 थीटा की हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके.
cos 2 थीटा की हम 4 फॉर्मूलाज जानते हैं, तो उसमें से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देखो cos 2x, उसका कन्वर्जन cos x में, तो cos 2 थीटा का कन्वर्जन cos x में, तो हम यही फॉर्मूला फिट करेंगे थर्ड वन, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो cos 2x की ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का कन्वर्जन cos अल्फा में, cos 2 अल्फा का कन्वर्जन cos अल्फा में, तो अगेन यही फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। मेन लॉजिक ये है, अगर समझ लो कि यहाँ पे cos 2 अल्फा है और डिनोमिनेटर में sin अल्फा है, तो हमको क्या याद रखना है, cos 2 अल्फा का कन्वर्जन हमको sin अल्फा में करना है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कीप इन माइंड, न्यूमरेटर में cos 2x, डिनोमिनेटर में cos x, यानी cos 2x का कन्वर्जन cos x में, तो ये कॉन्सेप्ट cos 2 अल्फा का कन्वर्जन cos अल्फा में, तो अगेन ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेन लॉजिक है। चलो अभी न्यूमरेटर में ब्रैकेट खोलोगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। सही है, 2 कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, उसकी फॉर्मूला लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, उसकी फॉर्मूला होगी cos x प्लस cos अल्फा इनटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ओके, ये कैंसिल हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 इन अ बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और cos अल्फा कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन dx विद रिस्पेक्ट टू dx हमको करना है, तो cos अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, यहां पे लॉजिक समझ में आ रहा है, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, हमको सिर्फ इंटीग्रेशन dx का करना है, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा dx का इंटीग्रेशन x प्लस, that's it. Okay, so answer 2 sin x plus 2 cos alpha x plus c, that's it. I is equal to, alright, समझ में आ रहा है बच्चों? Okay, यहाँ पे देखो cos x minus sin x by 1 plus sin 2x। पहले तो 1 plus sin 2x क्या है, 1 plus sin 2x क्या है, ये हम सोचेंगे। Now we know that 1 plus sin 2 theta, चलो इसके फॉर्मूला मुझको लगाइए, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा की फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, तो आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस sin 2 थीटा, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, therefore I is equal to cos x minus sin x divided by sin x plus cos x whole square dx। ओके, अभी यहां पे आप देखो sin x plus cos x whole square है, इसका डेरिवेटिव क्या है, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, यानी sin plus cos का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो रहा है, sin x plus cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो रहा है, तो इसकी जगह पे मैं ये पावर को ऊपर ले लूं, sin x plus cos x to the power minus 2 into cos x minus sin x dx। तो यहां पे क्या एडजस्ट हो गया, ये fx हो गया, ये f dash x हो गया, एंड ये n हो गया। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है v नॉट n fx रेज टू n f dash x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है थ्योरम, fx रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो हम ये फॉर्मूला इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो sin प्लस cos fx, ये f dash x, n इज इक्वल टू -2, तो I का आंसर sin x प्लस cos x रेज टू -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। चलो इसका सिंप्लीफाई, रेज टू -1 बाई -1 यानी -1 बाई sin x प्लस cos x प्लस c, that's it। ओके, so question number 14 का आंसर -1 by sin x plus cos x plus c। ओके, question number 15 is important, tan cube 2x sec 2x। तो tan cube 2x sec 2x, तो
हमारे माइंड में कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है fx raised to n fsx dx, fx raised to n fsx dx, बट प्रॉब्लम वाज दैट अगर tan 2x को मैं fx लूंगा तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर 2x होता है, यहाँ पे तो sec 2x है, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगी नहीं। ओके, अभी दूसरी बात, अगर sec 2x का डेरिवेटिव मुझको एडजस्ट करना हो तो sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x into sec x। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec 2x मुझको एडजस्ट करना है, तो tan क्यूब 2x में से मैं एक tan x को अलग कर दूंगा। ओके, तो tan स्क्वायर 2x into tan 2x sec 2x, सही है। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, sec 2x का डेरिवेटिव 2 sec 2x tan 2x होता है, यानी sec का डेरिवेटिव ये होगा, तो यहां पे मुझको sec एडजस्ट करना है, यहां पे मुझको sec एडजस्ट करना है, तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर में, tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर में, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देयरफॉर sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इनटू tan 2x sec 2x dx। ओके, नाउ लेट sec 2x इज इक्वल टू थीटा, तो उसका डेरिवेटिव अभी सोचो, sec 2x का डेरिवेटिव 2, sec का डेरिवेटिव sec 2x tan 2x dx इक्वल टू d थीटा। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पे सिर्फ मुझको 2 एडजस्ट करना है, यहां पे मुझको सिर्फ 2 एडजस्ट करना है, तो i इज इक्वल टू बाहर 1/2 कर दूं, यहां पे होगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 2 sec 2x tan 2x dx, अभी एडजस्ट हो गया। सो फ्रॉम 1/2 ये होगा थीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, थीटा स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया d थीटा। चलो अभी इसका इंटीग्रेशन करना हो तो वेरी सिंपल, थीटा स्क्वायर का क्या होगा, लाइक x रेज़ टू 2 x रेज़ टू 3/3, तो 1/2 इन अ बिग ब्रैकेट थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा क्यूब बाई 3 कंप्लीट, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अगर आपको प्रॉब्लम है थीटा में तो इसकी जगह पे आप टी भी सपोज कर सकते हो, टी। ओके, तो यही होगा। अभी थीटा की वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू क्या है, sec 2x, दैट मींस इसका ब्रैकेट खोल के 1/6 थीटा क्यूब यानी sec 2x होल क्यूब माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू sec 2x, सॉरी एक्चुअली सॉरी बच्चों, ओके, sec 2x प्लस c, therefore आंसर 1/6 sec cube 2x minus 1/2 sec 2x plus c, that's it. Okay, so it is our final answer. All right, question number 15 is important.